बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, पोपरी अनुमंडल से। और मेरे पीछे जो ये दुकानें आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन की तैयारी है और आज 24/10/2021 के इलेक्शन के मुतालिक जो है वो उनका सब तमाम कैंडिडेट का निशान आना है और उसी निशान की दुकान है। पहले से देखिए, यहाँ ये दिखाया जाए, ये ढोल और कुल्हाड़ी और कुर्सी वगैरह और भी बहुत सारे छाप हैं कि मतलब कैंडिडेट को उनका जो भी निशान मिलेगा वो यहाँ आ करके उसको ख़रीद ले और जनता के बीच में जा करके अपने निशान की निशानदही करवाएं और उनको बांटें। हमारे साथ मौजूद हैं एक गंगटी पंचायत से वार्ड सदस्य, जो 7 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के रूप में अपना नाम इंदराज कराए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इतनी जल्दी, ये कम उम्र में इनको सियासत में आने का मकसद क्या है, ये भी बात करेंगे। और क्या इनको निशान मिला है कि नहीं मिला है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। आइए, सबसे पहले हम उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल है, आप अपना नाम भी बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नूरुज़्ज़मा है। मैं गंगटी पंचायत वार्ड नंबर 7 बरगछिया का वार्ड सदस्य हूँ। मैं इस मैदान में इस वजह से आया हूँ कि 2014 के बाद मेरे दिल के अंदर एक बात आई कि आवाम की खिदमत एक बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता है। और मैं उस वक्त में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई क्वालिफाइड करने के बाद मैं एमए का क्वालिफाइड हूँ और मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पास किया है एमए। मेरा इसी साल 2021 में एमए क्वालिफाइड हुआ हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस सोच के साथ अपने वार्ड में खड़ा हुआ हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि नाला है, बच्चों की तालीम है और माशरे के अंदर बहुत सारी जो कमी बेशियां हैं, उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र मैं वार्ड सदस्य में खड़ा हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे कि आप वार्ड मेंबर में क्यों खड़े हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब जो कैंडिडेट है वार्ड सदस्य के, कि क्या गांव, समाज, माशरे की खिदमत करने के लिए किसी पद का होना लाजमी है? पद का होना लाजमी तो नहीं है, लेकिन समाज के अंदर 2-3 ऐसे काम हैं जो पद पर रहते हुए मजबूती के साथ काम हो सकता है। जब इंसान कोई पद पर होता है तो उस पर जिम्मेदारियां होती हैं, बगैर जिम्मेदारी के इंसान लापरवाही से काम करता है। अब तक जो आपके वार्ड में जो वार्ड सदस्य की खिदमत अंजाम देते रहे, क्या उन्होंने कोई खिदमत का काम नहीं किया, मतलब आपके वार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, आप चल कर देखें, हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारी कमी पेश आएगी आपके सामने। जैसे आप पहली मरतबा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैंने चुनाव पिछली मरतबा भी लड़ा था, क्योंकि 4-5-6 वोटों से मैं शिकस्त हुआ था। तो आपने भरपूर हमारी मदद की और वोट से नवाजा। हम तमाम आवाम का, अपने वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप पूरे 5 साल विपक्ष के रूप में अपने गांव समाज में रहे, तो क्या जो भी वार्ड सदस्य जीते हुए थे और वो काम नहीं कर रहे थे, तो क्या आपने करवाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैं वार्ड मेंबर जो था उसके पीछे मैं नहीं गया, बल्कि आवाम के पीछे गया और आवाम के दुख दर्द के साथ था। मैं उनसे मिला और जो भी उनकी परेशानियां थी, जिन लोगों ने मुझे कहा या जिनके ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि फ़लाँ शख्स का फ़लाँ काम है, फ़लाँ परेशानी में घिरा हुआ है, मैंने उसके घर तक जाके काम करवाया है और लोगों की परेशानी को दूर किया है। अगर बरगछिया वार्ड नंबर 7 की जनता अगर आपको जिता देती है, तो क्या आप अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहते हैं? देखिए, हर इंसान चाहता है कि अपने परिवार को संभाले और खुश रखे और खुशहाली ज़िंदगी बनाए,
मेरा बरगच्छा वार्ड नंबर 7 ये मेरा एक परिवार है। मैं अपने परिवार को एक परिवार समझकर मैं उसको एक खूबसूरत शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे कि लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि इंदिरा आवास है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी भी हमारे गांव में चल के देखिएगा किसी के पास घर नहीं बना हुआ है अभी तक। वो उनको रहने के लिए जब सैलाब का मौका आता है तो वो लोग रास्ते पर ज़िंदगी बसर करते हैं। जब बरसात आता है, बारिश होती है तो लोग पन्नी वगैरह ख़रीद करके और उस पर ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं इसी इरादे से खड़ा हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह पद पे रह करके सरकारी फ़ंड से जो भी चीज़ें आती हैं आवाम के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, मैं चाहे वो शादी के मुतालिक हो, चाहे वो गुर्बत के मुतालिक किसी भी तरीक़े से हो, मैं उनके कदमों के साथ हूँ और उनके हर दम उनके साथ मैं रहूँगा और उनकी जहाँ तक होगी मैं उनके साथ रहूँगा। आखिर में एक सवाल, और सवाल क्या कि आप वार्ड नंबर 7 की जनता यानी कि बरगछी गंगटी पंचायत के वार्ड नंबर 7 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि देखिए वक्त और हालात बहुत ख़राब हैं। जो लोग आपके नज़दीक जाएंगे वो आपको तरह तरह की लालच देंगे और कहेंगे, लेकिन आप ख़ुद अपने दिलो दिमाग से सोचें और समझें कि आपके नज़दीक पढ़ा लिखा इंसान कौन है, कौन काम कर सकता है, कौन मेहनती है। दूसरी बात मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आपके नज़दीक है उसका आप बैकग्राउंड भी देख करके उसको वोट करें कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी जो अखलाक हैं, जो अखलास हैं उनके क्या हैं। सबसे बड़ी यही चीज़ माशरे के अंदर और समाज के अंदर ये देखी जाती है कि कौन का अखलाक कैसा है और बर्ताव कैसा है आवाम के साथ। मैंने किसी आवाम के साथ किसी तरह का कोई मामलात नहीं किया है। मैंने जहाँ तक लोगों की मदद करना चाहिए और मैंने किया है और इंशाअल्लाह आवाम के हमेशा हम साथ हैं और रहेंगे हमेशा। तो आप थे नूरुज़्ज़मा साहब उर्फ जिलानी, जो गंगटी पंचायत से वार्ड सदस्य के रूप में इलेक्शन में फ़ाइट कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और ये अपनी जनता से अपील भी कर रहे थे, अपने गांव के लोगों से, कि एक मर्तबा हमें खिदमत का मौका दें, क्योंकि आप वोट के मालिक हैं और आप अपने वोट को बर्बाद न करें, सही जगह पे सही लोगों को वोट दें और हमें खिदमत करने का मौका दें।